शिक्षा वास्तव में एक वृक्ष के समान है जो दिल में उगता है और जिह्वा से फल देता है। अतः सदैव अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। नमस्कार, मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पदों के भेद भाग 3 के वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पदों का 5वां भेद है अव्यय। आ प्लस व्यय अर्थात जिनका कुछ भी व्यय ना हो या जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आए, जिन पर लिंग, वचन, क्रिया व कारक का कोई प्रभाव ना पड़े तथा जिनका संधि विच्छेद ना किया जा सके, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। पहला क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया अर्थात काम की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक। रीति का अर्थ होता है तरीका। स्पष्ट है, ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने के तरीके का बोध करवाते हैं, जैसे एकाएक, अचानक इत्यादि। उदाहरण: राम ध्यानपूर्वक चलता है। यहाँ ध्यानपूर्वक चलने की विशेषता है। स्थानवाचक। नाम से ही स्पष्ट है कि ये शब्द हमें क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे राधा जमीन के ऊपर बैठी है। यहाँ ऊपर बैठी है की विशेषता है। इसके अन्य उदाहरण: अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे इत्यादि। कालवाचक। जो शब्द क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता बताते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे आजकल, कभी कभी, प्रतिदिन इत्यादि। राजन स्कूल कभी कभी जाता है। यहाँ कभी कभी जाता है की विशेषता है। चौथा भेद परिमाणवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, इतना इत्यादि। वहाँ दूध बहुत पीता है। यहाँ बहुत पीता है की विशेषता है। दूसरा संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक या परसर्ग कहते हैं, जैसे सीता घर के भीतर बैठी है। यहाँ भीतर संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक। जो अव्यय पद एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं, जैसे और, अथवा, अन्यथा इत्यादि। राधा और मोहन खेलते हैं। यहाँ और समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण है। विस्मयादि बोधक। विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जैसे ओह, अच्छा, सच, अरे ये क्या हुआ। यहाँ अरे विस्मयादि बोधक है। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह की उपस्थिति अनिवार्य होती है। 5वां अव्यय है निपात। किसी निश्चित शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य भाव प्रदान करने हेतु या उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भरने हेतु जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, वे निपात कहलाते हैं, जैसे ही, भी, तक, केवल, मात्र, भर, तो इत्यादि। राम के साथ श्याम भी जाएगा। यहाँ पर भी निपात है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको पदों के भेद अव्यय पद समझ में आ गए होंगे। इन विषयों से संबंधित विस्तृत वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपके बीच उपस्थित रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।